Very good morning, Radiant. Class 12. Student, in the last video, we have discussed about the over subscription. तो important topic था बेटा. आज उसी ओवर सब्सक्रिप्शन पे कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है? तो ध्यान से देखिए. तो स्टूडेंट्स, तो ओवर सब्सक्रिप्शन, बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, कौन कौन कर सकता है? ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि व्हेन एनी कंपनी इशूड शेयर एंड गेट मैक्सिमम एप्लीकेशन कंपेयर टू इट्स इशूड शेयर. मतलब कि अगर किसी कंपनी ने मार्केट में अपना 1000 शेयर बेचने के लिए प्रोस्पेक्टस दिया है, प्रोस्पेक्टस दिया मतलब इनविटेशन कार्ड दिया है जनरल पब्लिक को, तो जनरल पब्लिक इतना एक्साइटेड उस शेयर को परचेज करने के लिए कि 1000 ही इशूड शेयर था, कि सबको पता है कि बिकेगा तो 1000 ही, लेकिन जब एप्लीकेशन आ गया तो वो 1500 या 2000 या उससे भी ज़्यादा. ठीक है, इसको बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन. when public given maximum application compared to its issued share, या when company get receive excess application money at the time of issued share. तो जब वो शेयर इशू करेंगे, अगर उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है, जितना उसके पास नंबर ऑफ शेयर उससे भी ज़्यादा आ रहा है, तो इस कंडीशन में बोला जाता है कि कंपनी का जो शेयर है वो ओवर सब्सक्राइब हो चुका है. ठीक है, और उसके बाद हमने दो बातें बताई थी बेटा. ये अगर आपके पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं तो ये काम करिए, जो सीधा फंडा ये है कि वो बैंक से रिटर्न कर दीजिए. भाई देखो, हमने 1000 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन मांगा था 2000 रुपये, तो और आपने दिया है 1500 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन 3000 रुपये. एक काम करिए, अपना 1000 ले जाइए, 1000 हम बैंक से क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, और ये बोला जाएगा कि अदर एप्लीकेशन मनी आर रिजेक्टेड बाय द कंपनी. बट समटाइम्स कंपनी करती क्या है कि ये जो एक्स्ट्रा 1000 है इसको रख लेती है बचा करके. ठीक है, और कहेगी क्या कि अभी आपने तो मुझे एप्लीकेशन का ही 2 रुपये दिया है, अभी अलॉटमेंट का देंगे, अभी फर्स्ट कॉल का देंगे, अभी फाइनल कॉल का देंगे, तो बाकी शेयर पे भी इस पैसे की रिकवरी की जा सकती है. तो उस केस में कंपनी करेगी क्या, भैया चलो ठीक है 1500 एप्लीकेशन आ गया है, तो एक काम करो, इसको मैं 2 कैटेगरी बना देता हूँ. एक एग्जाम्पल के तौर पर उसने कहा जो 800 शेयर जिसके पास है उसको मैं दे देता हूँ 600 शेयर. कितना, 800 एप्लीकेशन पे दे दिया 600 शेयर. अब बचा कितना एप्लीकेशन, 700 एप्लीकेशन, और शेयर कितना बचा 400. तो उसने दूसरी कैटेगरी बना दी कि 700 एप्लीकेशन पे 400 शेयर. तो 800 एप्लीकेशन पे 600. भाई देखो, किसी को उसने जो है इस तरीके से परेशान नहीं किया. उसने कहा दो लोग हैं आप लोग, ए ने भी एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, बी ने भी एप्लीकेशन फॉर्म भरा है. ए ने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा उस पर उसने इच्छा जाहिर की कि मुझे 800 शेयर चाहिए, और बेचारे ने 2 रुपये के हिसाब से आपको पेमेंट कर भी दिया, लेकिन आपने उसको 600 दिया, तो मतलब आपका जो बन रहा है वो 1200 रुपये बन रहा है. आई बात समझे? वैसे ही 700 वाले में क्या किया कि बी जो 700 के लिए अप्लाई किए थे उन्होंने कहा भैया देखो एक काम करो, 600 तो ए ही ने ले लिया है, ये 400 रुपये आपके नाम अलॉट हो सकता है. ठीक है, लेकिन ये जो यहाँ पे 300 शेयर पे जो एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, या यहाँ पे 200 एप्लीकेशन पे जो शेयर का एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, दैट मनी कैन बी एडजस्टेड इन अदर इंस्टॉलमेंट. अदर इंस्टॉलमेंट का मतलब है इन फॉर्म ऑफ अलॉटमेंट मनी के बेस पे या फर्स्ट कॉल के बेस पे उसको जो है एडजस्ट किया जा सकता है. उसको रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है. 2 तरीका, या तो आप रिटर्न कर दीजिए या तो रख लीजिए बाकी के कॉल पे एडजस्ट करने के लिए. लेकिन जब आप उसको रख लेंगे और शेयर को इस तरीके से आनुपातिक बंटवारा करते हैं, आनुपातिक अलॉटमेंट करते हैं, तो इसी अलॉटमेंट को बोला जाता है प्रोराटा अलॉटमेंट. कौन सा अलॉटमेंट? प्रोराटा अलॉटमेंट. ठीक है बेटा, तो ये लास्ट वीडियो में डिस्कस हो चुका था, बस एक ब्रीफ डिस्कशन कर दिया हमने. अब हम आपके सामने क्वेश्चन रख रहे हैं. एशिया लिमिटेड इशूड ₹10 लाख न्यू शेयर, ₹10 लाख न्यू कैपिटल डिवाइडेड इंटू 100 शेयर. ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है. 100 रुपये का शेयर है एट अ प्रीमियम 20 पर शेयर, तो 100 रुपये का शेयर और 20 रुपये प्रीमियम का, मतलब जो कंपनी शेयर पूरा बेच रही है वो 120 रुपये में बेच रही है. ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन के टाइम पे कंपनी ने कहा कि 10 रुपये चाहिए हमको, जब आपको शेयर अलॉट होगा तो 40 रुपये चाहिए, और जो 40 रुपये है इसी में इंक्लूडिंग प्रीमियम है 20. ठीक है, तो इसी यहाँ पे 20 है, तो 20 रुपीज़ जो है वो इसी पे इंक्लूडेड है. ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो है वो बैलेंस है. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो है वो बैलेंस, जो भी अमाउंट होगा वो बैलेंस है. ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, वेयर नंबर ऑफ अलॉटेड वॉज मेड, मनी वॉज टू बी रिफंडेड. तो कह रहा है कि ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टुवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल. तो अगर किसी ने ओवर एप्लीकेशन दे दिया है तो उसके पैसे को अलॉटमेंट के साथ साथ
फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल तक आपको बचा के रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेयर नो अलॉटेड वॉज में, जहाँ पे किसी को एक भी शेयर नहीं दिया गया, वहाँ पे उसके मनी को क्या कर देंगे आप, रिफंड कर देंगे। मीन्स यू हैव टू गो बैक बाय द बैंक, वो अमाउंट आपको वापस करना पड़ेगा। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000, 13,000 रुपये से जो है ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। तो पहले हम बात करते बेटा कि अगर कंपनी के पास 10, यहाँ जहाँ रुपये लिखा रहता है वहाँ हमने बताया ये पूरा टोटल अमाउंट होता है। तो 10 लाख के शेयर को अगर आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो नंबर ऑफ शेयर आएगा वो आ जाएगा 10,000। कितना शेयर? 10,000। और ये 10,000 की एप्लीकेशन नहीं आया, ज़्यादा 10,000 से भी 13,000 ज़्यादा। तो मतलब ये कह सकते हैं कि सर कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मनी ही रिसीव 23,000 एप्लीकेशन। कितना एप्लीकेशन आया बेटा? 23,000। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं कि 23,000 के एप्लीकेशन में किस तरीके से रेट है, वो रेट आप कंफर्म कर लीजिए। एप्लीकेशन का है, अलॉटमेंट का है, फर्स्ट कॉल का है और फाइनल कॉल का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहली एंट्री पास करेंगे और उस पहली एंट्री को बेटा ध्यान से देखिएगा, में जो है कन्फ्यूजन ना हो। पहली एंट्री क्या होती है? पहली एंट्री होती है बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना शेयर आपको आया है एप्लीकेशन के लिए? 23,000। और रेट कितना है एप्लीकेशन का? 10 रुपये। तो 2,30,000 रुपये आपका जो है वो आ चुका है 2,30,000। 2,30,000। ठीक, ये एप्लीकेशन के टाइम पे आपको मिल गया। अब चलिए कैपिटलाइज करिए। अगली एंट्री हो जाएगी शेयर, 2,30,000 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना एप्लीकेशन के टाइम पे पाया हो? सर हमें मिला है 2,30,000 रुपये। वेरी गुड। अब आपके पास कैपेसिटी कितनी, कितना शेयर आप इशू कर सकते हैं? सर जो इशू कर सकते हैं वो तो 10,000, इससे ज़्यादा तो कर नहीं सकते। शेयर कैपिटल में जाता है एक्चुअल शेयर और एक्चुअल रेट। ठीक है, तो एक्चुअल शेयर है कितनी कैपेसिटी तुम्हारे पास? ये जो सर कैपेसिटी है वो तो है सिर्फ 10,000 की। कितनी कैपेसिटी? 10,000 की। और शेयर एप्लीकेशन का रेट कितना था? 10 रुपये के हिसाब से। तो सिर्फ 1,00,000 रुपये यहाँ पे जो है वो जाने वाला है आपका। आगे अगर हम बात करते हैं कि जो इशू किया गया था एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर वर अलॉटेड ओनली 2,000 शेयर। तो 23,000 एप्लीकेशन में से 23,000 एप्लीकेशन में से कह रहा है कि 12,000 एप्लीकेशन पे सिर्फ 2,000 शेयर दिया गया। कितना शेयर दिया गया? 2,000। और इसके बाद कह रहा है कि बाकी 3,000 एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। देखो रिग्रेट लेटर उनको पहुंचा दिया, दे दिया गया, भैया ये हम नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट जो है वो 3,000 पे एक भी शेयर का पैसा नहीं देगा। ये हो गया आपका नील। अब ये बताओ शेयर कितना बचा है? ध्यान सोचिए कितना शेयर बचा बेटा? 12,000 एप्लीकेशन पे 2,000 शेयर। कितना? 12,000 एप्लीकेशन पे 2,000 शेयर। बाकी इन्होंने कहा कि 3,000 रुपये हमने आपका जो है वापस कर दिया। तो अब बचा कितना? अब बचा आपके पास जो है वो सिर्फ 8,000 एप्लीकेशन। बचेगा कि नहीं आप बताइए? 8,000 एप्लीकेशन बचा कि नहीं? अब भाई टोटल कितने आए थे? 23। और इस 23 में आपने कितना जो है किस तरीके से किया है अलॉटमेंट? आपने 23 में जो है वो 12,000 पे सिर्फ 2,000 दे दिया, 2,000 शेयर। और उसके बाद 3,000 एप्लीकेशन को रिटर्न कर दिया, ये बैंक से वापस करना पड़ेगा आपको। और बाकी बचा 8,000 एप्लीकेशन, ये जोड़ लीजिए 12, 12, 3, 5 और इस तरीके 23,000। और अब आप देख सकते हैं कि आपके पास 8,000 शेयर भी बचा था। समझ में आया? कितना शेयर था कुल सर? 10,000। और 10,000 शेयर में 2,000 इनको हो गया, बाकी 8 पे 8 चला गया। इसको बोला जाएगा फुल अलॉटमेंट। क्या बोला जाएगा? फुल अलॉटमेंट। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें किसको वापस कर दिया गया? टू बैंक्स, इसको आप वापस कर दीजिए टू बैंक अकाउंट। कैसे वापस करेंगे? हाउ मेनी शेयर यू आर गोइंग टू रिटर्न? 3,000। और इसका 10 रुपये के हिसाब से मिला था, तो जैसे मिला था एकदम वैसे ही वापस कर दीजिए कि भैया आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और जाएगा तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। ये हमने 30,000 रुपये वापस कर दिया। अब आप देख सकते हैं बेटा कि जिसने 12,000 एप्लीकेशन आपको दिया है उस बेचारे ने आपको 1,20,000 रुपया दिया है। किस टाइम पे? एप्लीकेशन के टाइम पे। आपने कर दिया इसको अलॉटमेंट कितना किया है?
सिर्फ 2000 शेयर। तो 2000 शेयर पर अगर हम एप्लीकेशन का रेट काटते हैं तो 20,000 कट जाएगा। कितना कट जाएगा? 20,000। और अगर माइनस किया जाए 20,000 तो बचेगा कितना? 1 लाख रुपए। ठीक है, ये 1 लाख रुपए आप रख सकते हैं अलॉटमेंट के लिए। किसके लिए रख सकते हैं? अलॉटमेंट के लिए। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिए कि अगर आप 1 लाख रुपए अलॉटमेंट के लिए रखने जा रहे हैं तो क्या उचित है? क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम पे जिसको आपने ये 2000 शेयर दिया था, उससे जब अलॉटमेंट का पैसा मांगने जाएंगे तो ये होगा कि अलॉटमेंट का कितना रुपए है? 40 रुपए है। कितना अलॉटमेंट का? 40 रुपए। तो 40 का यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000 रुपए ही आपको अलॉटमेंट का चाहिए, और उसका बच कितना रहा है? 1 लाख रुपए। इसका मतलब ये जो 20,000 है ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम के लिए है। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो मतलब एक इंसान जिसको आपने 12,000 एप्लीकेशन पे जो है सिर्फ 2000 शेयर दिया है, तो वो इतना पेमेंट कर चुका है कि आपका एप्लीकेशन के ही टाइम पे एप्लीकेशन का पैसा, एप्लीकेशन की भरपाई किया, अलॉटमेंट की भरपाई किया, और इन दोनों को क्रॉस करते हुए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी थोड़ा सा चला गया, जो कि 20,000 रुपये एक्स्ट्रा है। तो आप सभी के नाम से दिखाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे 2 शेयर अलॉटमेंट। चलो भी अलॉटमेंट में कितना रखा जा रहा है? 80,000 रुपये दिख रहा होगा आपको। और नेक्स्ट है 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कितना? 20,000 रुपये। जिस इंसान ने आपको पेमेंट किया है, जिसने भी आपको ये अमाउंट दिया है, उसका जो है बेटा ये जो 1,20,000 रुपये उसका आया। अच्छा ये बताओ आपने उसको कितना शेयर दिया है? 2000 शेयर। और मगर इस पर पूरा पैसा मांग लूँ तो पूरा पैसा कितना है? अरे 120 ही रुपये तो है, 120 रुपये। और अगर आप 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2,40,000 रुपये। ठीक है, और 2,40,000 रुपये में इस बेचारे ने 1,20,000 रुपये तो तुरंत का तुरंत दे दिया है। आई बात समझे? तुरंत का तुरंत 1,20,000 पे कर दिया। तो वो जो है रिकवरी करते करते अलॉटमेंट की भी रिकवरी किया, थोड़ा सा जो है अमाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए भी रखा गया है। ये बात आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब हम अगला ड्यू बनाएंगे। इसमें देखिए एक बार फिर से डिटेल कर देते हैं। 2,30,000 रुपये, जिसमें से 1 लाख रुपये शेयर कैपिटल का, ये एक्चुअल से चलता है। इसके बाद 30,000 रुपये आपने रिटर्न कर दिया, बैंक से रिटर्न कर दिया। ये जो 80,000 रुपये उसको अलॉटमेंट के लिए रखा। क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपये कुल बच रहा था। हमने कहा भाई 2000 शेयर पे 40 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट का तो 80,000 ही होगा। तो बोला ठीक है। तो बोला 20,000 रुपये क्या वापस लोगे? बोला नहीं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए रख दीजिए। तो आपने इस अमाउंट को जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए भी रख दिया। तो 20,000 यहाँ पे है। अगला हम ड्यू बनाएंगे बेटा शेयर अलॉटमेंट का। तो ड्यू बनाना आना चाहिए सबको। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर दिया, 2 शेयर कैपिटल कर लिया, और चूंकि प्रीमियम भी है तो 2 SPR या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी कर लिया। ठीक है, अलॉटमेंट का रेट कितने रुपए है बेटा? सर ये अलॉटमेंट का रेट है 40 रुपये। कितने लोग को पता है? 40 रुपये, है ना। और कितने शेयर पे मांगोगे? अरे भाई नंबर ऑफ शेयर तो 10,000 है। अब एप्लीकेशन के टाइम पे गलती हुई, तुम थोड़ी गलती करोगे, कंपनी थोड़ी गलती करी। कंपनी कहेगी 10,000 एप्लीकेशन इशू किया था, उसी पे अलॉटमेंट का पैसा चाहिए, और चाहिए हमें कुल 4 लाख रुपए। लेकिन इस 4 लाख रुपए में जो शेयर कैपिटल में जाएगा वो सिर्फ 2 लाख रुपए जाएगा, और बाकी 2 लाख रुपए चला जाएगा प्रीमियम में। कैसे पता चला? चूंकि इसका रेट जो है वो 40 रुपये है, और इस 40 को आप लिख सकते हैं 20 + 20 ना। 20 + 20 का मतलब 20 आपका कैपिटल का है और 20 आपका अलग से SPR का गिवन है। ठीक है बेटा, ये आपका हो चुका है। अब हम चलेंगे इसका पेमेंट मांगेंगे बैंक से। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, यहाँ देखो बेटा, यहाँ जो आपने शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए एक्स्ट्रा रखा है, आपको मैंने बताया था कि आप चाहे तो कॉल सीनियर अकाउंट ओपन करें, चाहे तो ना ओपन करें। अगर आप इसको शेयर अलॉट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए रख रहे हैं तो वहाँ कॉल सीनियर एडवांस अकाउंट ओपन नहीं होगा। लेकिन अगर चाहे तो इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं 2 कॉल्स इन एडवांस। क्या यूज कर सकते हैं? 2 कॉल्स इन एडवांस। और अगर आप कॉल्स इन एडवांस यूज करेंगे तो मैं भी बता रहा हूँ किस तरीके से होगा। मतलब इस पर्टिकुलर प्लेस की जगह 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, भैया देखो ये अलॉटमेंट के लिए रखा गया, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए रखा गया। अगर आप चाहें तो इसको 2 कॉल्स इन एडवांस भी लिख सकते हैं। चलिए देखिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट किया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितना चाहिए? सर हमको चाहिए 4 लाख रुपए, लेकिन इस 4 लाख रुपए में हमको जो मिलेगा वो 3,20,000 रुपये ही मिलेगा। बोलो हाँ कि ना। कैसे मिलेगा? कि भैया चाहिए तुमको 4,80,000 मैंने ऑलरेडी दे रखा है, तो 3,20 ले लो, कहानी खत्म करो। तो 3,20 ही आपको मिलेगा। अगर आप एडजस्ट करना चाहें तो शेयर अलॉटमेंट कितने से क्रेडिट है? 3,20 से। और आप देख सकते हैं शेयर अलॉटमेंट यहाँ क्रेडिट है 80,000 रुपये से। तो ये 4 लाख हो गया, और 4 लाख से डेबिट, कहानी खत्म। अब हम बात करेंगे फर्स्ट कॉल की।
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री पास करेंगे आप, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सॉरी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। चलिए अब फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल पे बैलेंस हुआ, तो आप बताओ कितना मांग चुके हो। देखो 10 यहाँ मांग चुके हो और 20 ही यहाँ मांगे हो। कैसे पता चला? ये 10 है और यहाँ तो 40 लिखा है, लेकिन इस 40 को 40 थोड़ी समझेंगे भाई। 40 में 20 आपका कैपिटल का है, 20 जो है आपका वो प्रीमियम का है, तो 10 + 20 मतलब 30 एक्चुअल पेमेंट हुआ है। इस पे जो बैलेंस जाएगा वो 70 रुपये जाएगा, बिकॉज द टोटल रेट ऑफ शेयर इज 100। You are taken 10 from application, 20 from allotment, and rest of the amount ₹70 will be called at the time of first and final call। तो यहाँ पे 70 रुपये के हिसाब से 10,000 शेयर पे आप डिमांड करेंगे, तो कंपनी डिमांड करेगी 7 लाख रुपए। अब इसके एक्सपेक्टेशन है कि 7 लाख रुपए मिल जाएगा, तो पूरा पेमेंट हमें मिल जाएगा। ठीक है बेटा। अब चलिए बैंक के पास चलिए, अगली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब आप बताइए आपको चाहिए कितना? 7 लाख रुपए। इसके पास जाओगे तो आपने कहा सर हमने जो है 20,000 रुपये पहले से ही रखा था। ये देखो आप देख सकते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए कितना बचा के रखे हो? 20,000 रुपये। तो आपको 20 मिलने वाला नहीं है, तो जो फाइनली आपको मिलेगा वो मिलेगा 6,80,000 रुपये। तो सर ये 20,000 क्या है? इस 20,000 को यहाँ पे ऐसे डेबिट कर दो और यहाँ दिखा दो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 20,000 रुपये। बाकी टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 7 लाख रुपये। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखेगा कि बैंक से आपको 680 ही मिलने वाला, बिकॉज 20,000 इज एडवांस एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एक ऐसा आदमी था, एक ऐसा शेयर होल्डर था जिसने आपको इतना ज़्यादा पैसा दे दिया था कि जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को क्रॉस करते हुए 20,000 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए भी एडवांस रख दिया गया, जो आज के दिन आपको काम आ रही है कि आपको 7 लाख रुपये में सिर्फ 680 मिल रहे हैं और 20,000 रुपये उस एडवांस को जो आपने बना के रखा था टू साइड में, जो टू बना के रखा है टू कॉल्स इन एडवांस, वो आप वहाँ पर सीधे रख देंगे। लेकिन स्टूडेंट अगर इस कॉल्स एडवांस की जगह अगर आप सीधे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख दिए होते तब क्या होता? तब आपकी एंट्री ऐसे होती जैसे ये वाली एंट्री आपने की है। आप ना तो कॉल्स एडवांस करते, यही 680 उठा करके बैंक में सीधे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में डालते थे 680। यहाँ पे कोई कॉल्स एडवांस अकाउंट आपका जो है वो डेबिट होने वाला नहीं था, सीधे सीधे बैंक का पैसा चला जाता शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 680 ऊपर और 680 नीचे, बिकॉज आप ऑलरेडी जो है वहाँ पे 20,000 रुपये से क्रेडिट कर चुके थे। लेकिन चूंकि आपने कॉल्स एडवांस अकाउंट ओपन किया है तो उसको डेबिट करके फिनिश करना होगा, ये बात दिमाग में रखेगा। ओके, अब आपके सामने होमवर्क है बेटा। होमवर्क सेम इसी पे बेस्ड है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम 3, ये 3 रुपये है, तो आप अगला जो बैलेंस बचेगा वो 2 रुपये प्रीमियम का जो इसका रेट, जैसे अगर मैं इसको बात करूँ तो ये 4 रुपये हो गया, ये क्या हो जाएगा? ये 3 + 3 हो गया, ये कितना होगा? देखो 4 3 7 3 10 और +5। प्रीमियम का कितना बच रहा था? प्रीमियम का 2 रुपये बच रहा था, वो अगले पे चला गया। इसका कितना बच रहा है? 4 3 7 3 10। तो अगला जो रेट बनेगा वो 5 रुपये से बनेगा। 5 में क्या होगा? 3 + 2, 3 रुपये कॉल का और 2 रुपये जो है वो प्रीमियम का। ओके स्टूडेंट्स, बाकी सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।